आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 4 का। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे, पार्ट 5 स्टडी करेंगे जिसका नाम है दी प्रोनाउन। तो चलिए स्टडी करते हैं। लुक एट दी पिक्चर एंड रीड दी पैसेज गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है जिसको कि हमें स्टडी करना है। टुडे इज़ अनूज बर्थडे। आज अनु का बर्थडे। अनु इज़ वेरी हैप्पी। अनु बहुत खुश है। अनु हैज़ इन्वाइटेड अनूज फ्रेंड। अनु ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। अनूज के फ्रेंड को इनवाइट किया। अनूज फ्रेंड हैव कैम। अनु के दोस्त आए। ऑल दी चिल्ड्रन सेलिब्रेट अनूज बर्थडे। सभी बच्चों ने अनु का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अनूज फ्रेंड गेव अनु ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। अनु के फ्रेंड्स ने अनु को सुंदर तोहफे दिए। यू हैव रीड दी अबव पैसेज। तुमने ये जो ऊपर का पैसेज पढ़ा। डज दिस पैसेज लुक अट्रैक्टिव। तो ये मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा। नो, बिकॉज द वर्ड अनु हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम। नहीं, क्योंकि अनु जो शब्द है बार बार उसको रिपीट किया गया है, तो इसलिए ये अट्रैक्टिव नहीं लगा है। नाउ रीड दी अबव पैसेज इन दी फॉलोइंग मैनर। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक पैसेज दिया गया है, अब हम इस पैसेज को रीड करेंगे। टुडे इज अनूज बर्थडे। आज अनु का बर्थडे। शी इज़ वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश है। शी हैज़ इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों को इन्वाइट किया। दे हैव कम। वो सभी आए। ऑल द चिल्ड्रन सेलिब्रेट हर बर्थडे। सभी बच्चों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। दे गिव हर ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। उन्होंने उसको सुंदर तोहफे दिए। नाउ दिस पैसेज लुक वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज द कलर्ड वर्ड शी हर दे आर रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड अनु। अब देखिए ये जो पैसेज है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जो कलर्ड वर्ड हैं शी हर दे, तो ये रिप्लेस कर दिए गए हैं अनु से। तो ऑल दीज कलर्ड वर्ड आर प्रोनाउंस। तो जितने भी ये कलर वर्ड हैं ये क्या है? प्रोनाउंस हैं। थस वी कैन से, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। कि जो वह शब्द नाउन के स्थान पर यानी कि नाउन के जगह यूज किए जा रहे हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। तो जहाँ पर हम नाउन का यूज नहीं करते वहाँ पे किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। तो यहाँ पर देखिए शी, दे, हर, तो ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। तो ये कहाँ रिप्लेस किए गए हैं? अनु। अनु यानी कि नाम की जगह। तो जब हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करते तब हम करते हैं प्रोनाउन का इस्तेमाल। अब देख काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं? तो दी प्रोनाउन आर ऑफ 6 टाइप्स। तो कितने होते हैं इसके टाइप? इसके 6 टाइप होते हैं। दे आर, तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। लाइक एग्जाम्पल। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे यूज किया जाता है? नाउन की जगह, जहाँ पर कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, दे, देम। तो ये यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कि जो अब अपने लिए जो बोल रहा है वक्ता, जो उसके लिए यूज करता है, तो उसके लिए ये सब होते हैं। इसे कहते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि अपने लिए जब हम कोई यूज करते हैं तब इसको। एग्जाम्पल के लिए आई एम अ स्टूडेंट, यू गेव हिम अ बुक, यानी कि मैं एक छात्र हूँ। यू गेव हिम अ बुक, तुमने उसको एक किताब दिया। तो यहाँ पे देखिए आई, यू, हिम, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन में यूज कर रहे हैं। पर्सनल यानी कि जब हम खुद के लिए करते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन शो पोजीशन लाइक। फॉर एग्जाम्पल के लिए माइन, योर, हिज, हर्स, आर, देयर्स। तो जब हम अपने लिए कुछ बोलते हैं कि हाँ भाई पोजीशन यानी कि वो जो चीज़ हमारी है, तो उसके तौर पर हम कुछ बोलते हैं। जैसे दिस बाइक इज़ माइन, ये बाइक मेरी है। दैट इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। तो जब हम पोजीशन के लिए कुछ बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसका, आवर्स हमारा, देयर्स उनका। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे पजेसिव प्रोनाउन। अब है नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द नाउन इट रेफर टू लाइक दिस, दैट, दीज, दोस। तो जब इनके लिए जो यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पॉइंट करता है किसी को। जैसे दिस इज़ माई बैलून, तो ये मेरा बैलून है। तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखिए ये मेरा बैलून है। दैट इज़ योर टॉय, ये तुम्हारा, यानी कि हम यहाँ पर भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हम किसी भी चीज़ के लिए जब पॉइंट आउट करते हैं ये वे कहकर, तो उसको कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे
दिस इज़ माई बैलून, ये मेरा बैलून है। दैट इज़ योर टॉय, ये तुम्हारा खिलौना है। दीज आर शॉर ग्रेप्स, तो ये खट्टे अंगूर हैं। दोज आर स्वीट मैंगोज, ये आम मीठे हैं। तो ये सब के इसमें आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा क्या रिसीव करता है, एक एक्शन। इट ऑल्सो कन्वे एम्फेसिस लाइक, तो ये कन्वे करता है एम्फेसिस को भी, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, आर सेल्फ्स। तो ये सब करता है ये। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, ही हैज़ हिमसेल्फ डन हिज वर्क, यानी कि उसने अपना काम अपने आप किया। आई पेंटेड दी वॉल माई सेल्फ, तो ये मैंने अपने आप पेंट की वॉल। तो जहाँ पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, तो जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे हु, वॉट, विच, वोम, वॉज। तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। वॉट आर यू, आप क्या हैं। वॉम डू यू वॉन्ट टू मीट, आपको किससे मिलना है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स आर जॉइंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो इट लाइक। जब दो वाक्यों को या वाक्यांशों को हम जोड़ देते हैं तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का। जैसे हु, विच, दैट। तो देखिए कैसे जोड़ा जाता है इन वाक्यों को। दिस इज़ द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट। तो हु दिस बॉय को और मेट मी इन द मार्केट, इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। हेयर इज़ द पेन विच यू नीड। तो यहाँ पे देखिए हेयर इज़ द पेन, यहाँ पे ये पेन है जो तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पर दो वाक्य जोड़ दिए गए हैं विच से। इट इज़ माई वॉच दैट वॉज स्टोलन। तो ये जो है मेरी वॉच है जो कि खो गई थी। तो यहाँ पे स्टोलन को किससे जोड़ा जा रहा है, दैट से। तो इस प्रकार से जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस का। अब चलिए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब है हमारा प्रैक्टिस टाइम। देखिए टिक दी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर पे राइट का निशान लगाए। तो सबसे पहले क्या है, दी प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह किसका प्रयोग करते हैं हम, प्रोनाउन का। दी प्रोनाउंस आर 6 टाइप। तो कितने टाइप के होंगे प्रोनाउन, 6 टाइप के होते हैं। इट इज़ पजेसिव प्रोनाउन। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो कौन कौन से होते हैं पजेसिव, माइन, योर्स। तो दोनों ही पजेसिव हैं, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे बोथ पे। तो इट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में इसमें से क्या है, वॉट भी नहीं है, हिमसेल्फ भी नहीं है, बल्कि यू है। इट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इंटेरोगेटिव क्या है, यू है, आई है, नहीं है, बल्कि हु है। हु इंटेरोगेटिव है। विच इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, मी है, हु है, नहीं, बल्कि दैट है। तो यहाँ पर ये हो गए हैं। अब देखिए टिक दी राइट, ट्रू एंड क्रॉस दी फॉल्स स्टेटमेंट। तो दी प्रोनाउन आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। बिल्कुल सही है, प्रोनाउन का हमेशा इस्तेमाल कहाँ होता है, प्लेस ऑफ नाउन पे। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रू। दी प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप। बिल्कुल नहीं, 6 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। पजेसिव प्रोनाउन शो पजेशन। बिल्कुल सही है, पजेसिव प्रोनाउन पजेशन ही शो करता है। तो ये हमारा क्या है, राइट है। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सही है, जब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो उसका हमेशा क्वेश्चन आस्क करने के लिए किया जाता है। तो ये भी राइट है। अब है द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई इज़ यूज अस। तो बिल्कुल गलत है। तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमने गलत का निशान लगाया। अब देखिए कॉलम बी को कॉलम ए से मैच करना है। आई, वी, यू क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। दिस, दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वॉम दैट क्या है, वॉम दैट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु दैट रिलेटिव प्रोनाउन। इस प्रकार से हम ये खत्म कर रहे हैं चैप्टर, ठीक है।